दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर, समस्त कठोर वस्तु को मिला करके एक चीज बनाई गई है जिसका नाम है वज्र। और वज्र से भी ज्यादा कठोर है भगवान की गदा, कौमुद की गदा। और भगवान की गदा से भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुआ हिरण्याक्ष। क्यों? दोनों में लड़ाई चल रही है, वराह में और हिरण्याक्ष में। लड़ाई करते 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 सुबह लड़ाई प्रारंभ हुई है और संध्या काल होने को है। इसी बीच में ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान ऐसा करिए, जल्दी इसको मारिए। बड़ा भगवान ने कहा, जा लड़ करके तो देखिए ब्रह्मा जी इसके साथ, तब पता चल जाए कि कितना शक्तिशाली है। केवल वहीं से कहते हैं संध्या काल आ चुका है और संध्या काल में राक्षसों की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। दो हाथ करके तो देखिए। इतना कहना था कि ब्रह्मा जी मौन हो गए। लड़ाई इधर चल रही थी और लड़ाई करते करते गदा से एक बार भगवान की गदा नीचे गिर गई। जैसे गदा नीचे गिरी, देवता लोग हाय हाय करने लगे। समस्त कठोर वस्तुओं में वज्र सबसे कठोर है और वज्र से भी ज्यादा कठोर भगवान की गदा है। और भगवान की गदा से भी ज्यादा कठोर सिद्ध हुई हिरण्याक्ष की पीठ, जिस पर गदा का प्रहार किया तो गदा नीचे गिर गई। और जब गदा नीचे गिरी मेरे भाई हैं, तो देवता लोग हाय हाय करने लगे, अब मरेगा ये कैसे, अब कैसे मरेगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा, लक्ष्मी तुम हमारी कठोरता देखना चाहती थी, देख न तो इसको मैं तीर से मारूंगा, न तलवार से मारूंगा, न गदा से मारूंगा, न अस्त्र से मारूंगा, न शस्त्र से मारूंगा। मैं मारूंगा कैसे? तुमको शंका थी ना कि हम कठोर कैसे हैं, या देख ले मेरी ताकत। इतना कह करके दोनों में दाव पेच चल रहा था। ये लड़ने वाले पहलवान जो होते हैं ना, ये चक्कर मारते हैं। खास करके मैं देखता हूँ मेरे भाई बहन, जब दो सांड लड़ते हैं, दो शेर लड़ते हैं, तो ये डायरेक्ट किसी पर ये चढ़ नहीं बैठते हैं, दोनों घूम रहे होते हैं। उसी प्रकार ये दोनों लड़ाई करने के लिए दाव पेच खोज रहे थे। और खोजते खोजते अचानक दोनों में ये हाथ से मिला, पांव से मिला, सर से मिला और छाती से मिलाकर दोनों में लड़ाई होने लगी। और लड़ाई होते होते भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा। बराह भगवान ने, हे लक्ष्मी तुम हमारा कठोर रूप देखना चाहती थी ना, देख न मैं तीर से लड़ रहा हूँ, न धनुष बाण है और न ही गदा है मेरे हाथ में, गदा नीचे गिर चुकी है। इस पर कहा हिरण्याक्ष ने, मैं युद्ध के नियम को जानता हूँ, उठा ले गदा। भगवान ने गदा नहीं उठाई और गुत्थम गुत्थी होते होते जोर से उसके गंडस्थल पर एक जोर से तमाचा से मारा। इतनी देर में इनका सिर उड़ करके बाहर गिरा। सारे देवताओं ने जय जयकार कर दी। बोलो बराह भगवान की, बराह भगवान की, हर हर महादेव। और हिरण्याक्ष मारे चले गए। हिरण्यकश्यप बदला कैसे लेते हैं ये तो कल की कथा में आएगी या परसों की कथा में, कल रात की कथा में आएगी कि प्रहलाद का के लिए किस प्रकार प्रहलाद को कष्ट देने में उनको जान से हाथ धोना पड़ा। अभी आइए चले हम कर्दम और देवहूति की तरफ। मनु जी की 5 संतानें हैं, 3 कन्या है और 2 बेटे हैं। स्वयंभुव मनु अरु सतरू, स्वयंभुव मनु अरु सतरू,
ब्रह्मा जी के जितने उनसे अवतार ग्रहण किए उसमें से 10 ऋषि ने जन्म लिया। एक और ऋषि ने जन्म लिया जिसका नाम है कर्दम। कर्दम का मतलब जिसने अपनी इंद्री पर को दमन किया, जिनकी इंद्रियां उनके कहने में है, उनके विचार की बदौलत उनके कहने में है, ऐसे का नाम है कर्दम जी। कर्दम जी बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या करते रहे। जब देखिए कैसे तपस्या कर रहे हैं, कितने दिनों तक उन्होंने तपस्या की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न होगा भैया कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो जीते कितने दिन होंगे? सतयुग में कितने लोग कितने दिन जी रहे थे? याद रखना, सतयुग में 1,00,000 वर्ष लोग जीते थे। ताली मार देते हैं। सतयुग में 1,00,000 वर्ष जीते थे और त्रेता में आकर के एक शून्य हट गया। कितना बचा? अगर 1,00,000 में एक शून्य हट जाए तो कितना बचेगा? कितना? 10,000। ठीक है। और द्वापर में आकर के वह एक शून्य घट गया। कितना बचा? कितना? 1,000 वर्ष। ठीक है। द्वापर में 1,000 वर्ष लोग जीते थे और कलियुग में एक शून्य और घट गया। कितना बचा? 100 वर्ष कलियुग के लोग जीवित रहते हैं और ज्यादा कुछ लोग सीमा आगे चले जाते हैं, अलग बात है। लेकिन कलयुग में ज्यादा तक औसत लोग जिया करते हैं 100 साल तक। तो कहते हैं उस समय अगर 1,00,000 वर्ष तक उम्र थी, अगर 10,000 वर्ष तक उसने तपस्या की तो कोई आश्चर्य नहीं। ताली मार एक बार मेरे भाई बहन। ये श्री कर्दम ऋषि जी 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, भगवान के ध्यान में डूबे रहे। याद रखना, भगवान के ध्यान में बड़ी ताकत है मेरे भाई बहन। बोलो हरि बोल। बड़ी ताकत है, ध्यान लगा। उठाइए हाथ। ध्यान धन श्याम साथी बाला बाला देता है। श्याम साथी बाला बाला देता है। मेरे भाई बहन, ये महादा के प्रेमियों, बहुत आपसे मुझे स्नेह है, आपसे मुझे बहुत प्यार है। ये कोई आपके मुंह पर नहीं कहता। इतनी शांति, इतनी उपस्थिति में, इतने लोगों में ये कौन शांति है? उठाइए हाथ, उठाइए सब लोग, जिनको परमात्मा ने हाथ उठाइए। ज्ञान धन श्याम वो बच्ची सब कहाँ गई नाचने वाली? आजा। बागे दुनिया कभी भी रहना वाला, ताली नहीं बज रही है मेरे भाई बहन। संकीर्तन में शामिल उठाइए हाथ। अपने शीर्षक जानले पहचान लोग से बुआरा आदमी है।
अनजान तक सब ठीक है। सबको मेरा प्रणाम है। उठाइए हाथ, ध्यान खंड उठाइए, ध्यान खंड श्याम का दीवा सर जहाँ झुकता है तो खाना बना देगा। झुकता है तो खाना बना एक बार बोलिए हर हर महादेव। भगवान के ध्यान में बड़ी ताकत है। मेरे भाई बहन कथा सुन रहे हो तो प्रत्येक दिन 10 मिनट भी कम से कम भगवान का ध्यान करना बड़ी ताकत मिलेगी।
जितना हो सके मौन धारण करना बड़ी शक्ति मिलेगी मेरे भाई बहन। और जो ध्यान करना 10 मिनट शुरू कर देंगे, किसी न किसी दिन आप घंटा पर और किसी न किसी दिन आप दिन भर पर ध्यान में डूबे रह जाएंगे। और जब ध्यान में आप डूबे रहेंगे तो परमात्मा का साक्षात दर्शन आपको ध्यान में होता रहेगा। आज कर्दम ऋषि जी ध्यान मग्न है, 10,000 वर्षों तक लगातार भगवान का ध्यान करते रहे, मुरली मनोहर का ध्यान करते रहे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तने वेणु करे कंकणम सर्वांग